अच्छा, एक टाइप ऑफ एंजाइना होता है जिसे आप प्रिंस मेटल एंजाइना कहते हो या वेजोस्पैस्टिक एंजाइना कहते हो। अच्छा, इस एंजाइना में ये है कि पेशेंट को इसी तरह शदीद किस्म की पेन होती है चेस्ट में, लेकिन उस दौरान जब आप ईसीजी करते हैं चेस्ट पेन के दौरान ही, तो उसमें भी बाज़ औक़ात ये होता है कि बड़ी सी टी वेव्स, हाइपर एक्यूट टी वेव्स जिन्हें आप कहते हो, और साथ ही एसटी सेगमेंट एलिवेशन आना शुरू हो जाती है। तो आप फिर इस सोच में पड़ जाते हो एज अ डॉक्टर कि भाई ये जो है हो सकता है कि इस पेशेंट में जो है एम आई हो गया, ठीक है। तो लेकिन अब ये जो बंदा होता है इसको एम आई नहीं होता, इसको प्रिंस मेटल एंजाइना या जिसको आप वेजोस्पैस्टिक एंजाइना कहते हो वो होता है। तो उस इस एंजाइना में ये होता है कि ये बैठे बिठाए हो जाता है या रात को सोते हुए हो जाता है, यानी पर्सन जब एट रेस्ट होता है तब ये एंजाइना होता है, यानी चेस्ट पेन। तो इसमें ये होता है कि ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं जो हार्ट की जो मसल्स को सप्लाई करती हैं, वो बाज़ औक़ात जो है वो किसी जगह से ऐसे तंग हो जाती हैं एकदम से खुद ही बखुद ही, ठीक है। ये अब इस जगह से तंग हुई तो ज़ाहिर है इधर थोड़ी देर के लिए ब्लड सप्लाई जो है ये इस एरिया में, जैसे ये हार्ट का मसल हो तो ये कम हो जाती है। तो फिर ये होता है कि ऐसे बंदे को जो है ये मतलब एकदम से चेस्ट पेन होती है शदीद किस्म की, और वो इसी हालत में जब वो जाता है वो मतलब इमरजेंसी में, तो फिर उसकी जो डॉक्टर्स फ़ौरन ईसीजी करते हैं, तो फिर जो है आपको पता चल जाता है कि भी ये हो सकता है कि ये एसटी सेगमेंट एलिवेशन भी आ रही है और हाइपर एक्यूट टी वेव्स भी आ रही हैं। तो अब डिसाइसिव जो इन दोनों में आ जाता है, ज़रा आप फ़ौरन से सोचते हो कि अच्छा इसको शायद एम आई हो गया, लेकिन अब डिसाइसिव फैक्टर जो आता है वो आप फिर कार्डिक एंजाइम्स कराते हैं या हार्ट में जो है मतलब जो हार्ट मतलब जो इन्फेक्शन होता है उसमें कार्डिक एंजाइम्स जो है वो बढ़े हुए होते हैं। तो अब एंजाइना अगर होगा तो इसमें कार्डिक एंजाइम्स बिल्कुल नॉर्मल आते हैं जो ब्लड में हम चेक करते हैं। तो फिर ज़ाहिर है हम कार्डिक एंजाइम की वजह से हमें पता चल जाता है कि भाई ये जो है एंजाइना था प्रिंस मेटल या वेजोस्पैस्टिक, लेकिन ये एम आई नहीं था अगर वो नॉर्मल आए हैं। लेकिन अगर वो ज़ाहिर कार्डिक एंजाइम बड़े हुए आएंगे तो फिर ज़ाहिर कि इस पेशेंट को जो है बिल्कुल ये जो है एम आई था और एंजाइना नहीं था। लेकिन कभी कभी जो है ना ईसीजी बताने का ये मकसद था कि ईसीजी कभी जो है वो सिर्फ आप ईसीजी पे रिलाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है कि ये प्रिंस मेटल एंजाइना हो या एक अनस्टेबल एंजाइना की ये टाइप है वेजोस्पैस्टिक, तो हो सकता है कि ये हो पेशेंट को एम आई नहीं हो, तो फिर उसके लिए आप कार्डिक एंजाइम साथ चेक करते हो, ठीक है। तो अच्छा, लेकिन इसका ये भी होता है कि प्रिंस मेटल एंजाइना जो है पेशेंट जो है वो उसकी कोई हिस्ट्री होती है कि अच्छा जी मुझे पहले भी चेस्ट पेन होती है, कभी खुद ही ठीक हो जाती है इस तरह से, और उसको ज़ाहिर है कोलेस्ट्रॉल हो सकता है उसका नॉर्मल हो, इसका कोलेस्ट्रॉल से कोई लिंक नहीं है इस वाले एंजाइना का। तो हो सकता है कि उसका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो, हाइपरटेंशन की हिस्ट्री हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। लेकिन ईसीजी की चेंजेस जो आती हैं फिर वो थोड़ी देर के बाद जब चेस्ट पेन सेटल होती है तो फिर जो है वो ईसीजी की चेंजेस खुद ब खुद गायब हो जाती हैं और फिर आप उसकी ईसीजी रिपीट करते हो बिल्कुल नॉर्मल आ जाती है। अच्छा, इसके अलावा जो है एक और कंडीशन जिसमें जो है आपकी ऐसी तरह एसटी सेगमेंट एलिवेशन आ जाती है और साथ उसके साथ जो है वो टी वेव्स जो है इन्वर्जन देखने को मिलती है, तो वो अब एक कंडीशन है, इसे आप कहते हैं पेरिकार्डाइटिस। अच्छा जी, पेरिकार्डाइटिस क्या है? अब ये देखें कि आपका जो हार्ट है कि वो एक जैसे एक आप सोचें कि एक एनवेलप में है या एक तरह की जो है एक झिल्ली जो है उसको घेरे हुए है इस हार्ट को, या उसको प्रोटेक्शन के लिए जो है वो कुदरत ने हार्ट को एक झिल्ली में महफूज किया हुआ है, तो उसको कहते हैं पेरिकार्डियम। तो बाज़ औक़ात किसी वजह से, जैसे अब कैंसर की वजह से, या हो सकता है कि कोई बैक्टीरियाज हों जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, कोई और इसके अलावा बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन में भी इवन हो सकता है, तो ये पेरिकार्डाइटिस हो जाता है या इस झिल्ली की इन्फ्लेमेशन हो जाती है। अच्छा, ये भी जो है प्रेजेंट ऐसे करता है ये पेरिकार्डाइटिस कि आपकी जो है सीने में दर्द होगा बहुत ज़्यादा, और इसके अलावा जो है जब ईसीजी आप करते हो तो उसमें जो है एसटी सेगमेंट एलिवेशन आती है। लेकिन इस वाली कंडीशन में जो पेरिकार्डाइटिस में जो एसटी सेगमेंट एलिवेशन आती है वो जो है वो इस तरह की होती है कि वो जिसे आप कहते हैं कि ये सैडल शेप, यानी ये देखें ये यूं करके ना सैडल शेप, यानी ये जो हॉर्स के ऊपर जो वो एक काठी होती है डाली हुई, या जो उसकी जो एक सीट होती है जो हॉर्स के ऊपर आप डालते हो बैठने के लिए, तो ये इसी तरह की जो है ये एसटी एलिवेशन उस शेप की, यानी इसे फिर आप कहते हो कि एसटी सेगमेंट एलिवेटेड है लेकिन ये सैडल शेप्ड है। तो ये सैडल शेप जो एसटी एलिवेशन आती है वो पेरिकार्डाइटिस में देखने को मिलती है। इसके अलावा इसके साथ टी वेव इन्वर्जन भी हो सकती है, लेकिन जाहिर है ये कंडीशन मायोकार्डियल इन्फॉक्शन नहीं होती, ये पेरिकार्डाइटिस होती है। अच्छा, बाज़ औक़ात एक कंडीशन जो है वो हमें इसी चीज़ में देखने को मिलती है जिसे आप कहते हो हाई टेक ऑफ।
अच्छा, हाई टेक ऑफ आप किसको कहते हो? ये होता है कि ये पेशेंट जो है ये अचानक जैसे उसकी वैसे ही ईसीजी की जाती है, मतलब उसकी कोई खास वजह नहीं होती है, ना वो चेस्ट पेन होती है उसको और ना कोई और वजह, लेकिन वैसे कहीं आप ईसीजी उसकी करते हो तो उसमें जो है आप देखते हो कि एसटी सेगमेंट जो है वो बहुत सी एंटीरियर चेस्ट लीड्स जो आ रही हैं उनमें जो है वो एलिवेशन आ रही है, ठीक है। उसके साथ जो है एस वेव्स भी प्रेजेंट हैं। तो ये जो चीज़ होती है, ये पैटर्न होता है, वो उसका फिर आप रिपीट करके देखते हैं, ठीक है, ईसीजीज को, या फिर आप उस पेशेंट से पूछते हैं कि आपके पास कोई पुरानी ईसीजीज हैं तो वो दिखाएं, ठीक है। तो वो आप इन्हें कंपेयर करते हो, तो वो ये होता है कि ये एसटी सेगमेंट एलिवेशन यूं ही आ रही होती है, यानी इसमें यानी काइंड ऑफ हार्ट की देखें, यानी जो वेंट्रिकल्स हैं वो उससे आप कहते हो कि ये शायद इसमें कंडीशन में ये अर्ली रिपोलराइजेशन हो रही है। तो काइंड ऑफ ये डिजीज नहीं होती और ना जो है इसकी फिर एकदम से ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, लेकिन ये है कि इसके लिए आपको जो है सीरियल ईसीजीज देखनी पड़ती हैं, बाद का जो है फिर वो आपके और उसके फर्दर टेस्टिंग होती है। लेकिन ये है कि ये कंडीशन जो है इसका कोई मतलब वो बहुत पैथोलॉजी नहीं है इसकी, के मतलब ना डिजीज को ये जाहिर नहीं कर रही होती। ये बात कभी ऐसी बस एसटी सेगमेंट एलिवेशन चल रही होती है, एंटीरियर चेस्ट लीड्स में नजर आती है और इसमें कोई मतलब तब्दीली भी नहीं आ रही होती, तो फिर ये आप जो है इसको इग्नोर करते हैं। अच्छा, वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म की वजह से जो है बहुत का जो है परसिस्टेंट या एक मुसलसल जो है ईसीजी में एसटी सेगमेंट एलिवेशन देखने को मिलती है। तो पेशेंट जैसे अब उसको एसटी सेगमेंट एलिवेशन भी आ रही है, चेस्ट पेन के भी साइन सिम्टम्स आ रहे हैं, और उसकी जो चेस्ट एक्सरे आपने किया तो उस पर भी ज़ाहिर हार्ट जो है उसमें एक साइड पे बल्ज नज़र आ रही है या वो बड़ा हुआ एक साइड से नज़र आ रहा है। तो फिर उस सूरत में होता है कि आप कहते हो कि ये जो है लेफ्ट वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म हो गया इसको, तो उसको जो है ये बहुत का एमआई की कॉम्प्लिकेशन होती है और उसमें भी जो है एसटी सेगमेंट जो है एलिवेशन मुसलसल नजर आ रही होती है। तो ये भी जो है बाज़ इस सूरत में भी आपको एसटी सेगमेंट एलिवेशन ईसीजी पे नजर आती है। लेकिन दायरा अब आप फिर उसके मुताबिक आपने देखना होता है कि ये जैसे अब कौन सी साइड पे है। जैसे अब हो सकता है कि अगर जो है वो मतलब V5 और V6 में एसटी सेगमेंट एलिवेशन आ रही है तो जाहिर है कि ये लेफ्ट वेंट्रिकल की साइड है, ठीक है, यानी ये यूं करके हार्ट है आपका और ये लीड्स लगी हुई हैं, जैसे ये होगी V6 है, ये V5 है जनाब, ठीक है, और ये फिर V4 इधर आ रही है कुछ इस तरह से, V3 V2 और इस तरह ये आगे करके V1। हाँ, तो रफली V5 V6 जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल, अगर V1 V2 इन्वॉल्व हो तो रफली सा ये है कि ये राइट वेंट्रिकल की साइड है और इसमें जो है ये राइट वेंट्रिकल का एन्यूरिज्म जो आप सस्पेक्ट कर सकते हो।